नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह और इस वीडियो में बात करेंगे मैरिज रजिस्ट्रेशन के बारे में। और मैरिज रजिस्ट्रेशन में भी दो कैटेगरी में मैं बात करूंगा कि अगर आपने लव मैरिज किया है तो आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, और अगर आपकी अरेंज मैरिज हुई है तो आपके मैरिज रजिस्ट्रेशन में कौन से प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको मैं बताऊं कि सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार के मामले में जो 2006 में आया था, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि सभी केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को अपने अपने राज्यों में मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ लॉज बनाने चाहिए जिससे कि मैरिज रजिस्ट्रेशन हो सके, और कंपलसरी मैरिज रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया था। इसी को ध्यान में रखते हुए अगर मैं दिल्ली की बात करूं, दिल्ली में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज ऑर्डर 2014 को लाया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि अगर आपकी शादी हुई है तो 60 दिन के अंदर उसको रजिस्टर्ड जरूर करवा लेना चाहिए। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर आपने मैरिज किया है तो मैरिज का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। अब दो सिनेरियो इसमें आते हैं। पहला सिनेरियो तो ये आता है लव मैरिज करने वालों का। लव मैरिज यानी कि आपने कहीं जाकर के रिचुअल परफॉर्म कर लिया, आपके पास में आर्य समाज का सर्टिफिकेट है या टेम्पल का रसीद है आपके पास में, या केवल मैरिज की फोटो है। अब आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है तो कहां से होगा। जब कभी भी आप मैरिज रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं तो एक चीज आप जरूर ध्यान में रखिएगा, जो मैरिज रजिस्ट्रेशन होता है उसके लिए खास ज्यूरिसडिक्शन होता है, और खास ज्यूरिसडिक्शन में तीन तरीके से ज्यूरिसडिक्शन को डिसाइड किया जाता है। पहला तरीका ये होता है कि ब्राइड का जो एड्रेस है उस एड्रेस पे आप मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपके पास मैरिज का प्रूफ होना चाहिए। ग्रूम के एड्रेस पे भी सेम नियम लागू होता है। और तीसरा होता है प्लेस ऑफ मैरिज के बेसिस पे, कि आप किसी लोकेशन पे गए, जहां आप रहते हैं वहां से हटके आप किसी और स्टेट में किसी और लोकेशन में जाते हैं, वहां पे आप मैरिज करते हैं। चूंकि वहां पे आपने मैरिज किया है, वो आपका प्लेस ऑफ मैरिज है, उसके बेसिस पे भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब दिक्कत क्या होती है कि जब आमतौर से कपल जो लव मैरिज करते हैं उनको बताया नहीं जाता पूरी इंफॉर्मेशन। आप कहते हैं हाँ जी मुझे लव मैरिज करना है, हाँ जी आ जाओ आपकी लव मैरिज हम करवा देंगे। गए वहां पे रिचुअल परफॉर्म करा लिया, अपना सर्टिफिकेट दे दिया और कह दिया कि आप रजिस्ट्रेशन वकील से मिलकर करवा लो। जब आप जाते हो एडवोकेट के पास में तो आपको पता चलता है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं सकता। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूं, एक कपल थे जो उड़ीसा के रहने वाले थे। भुवनेश्वर में उनकी शादी हुई थी। भुवनेश्वर में उनको दे दिया गया सर्टिफिकेट कि ये आपका सर्टिफिकेट है मैरिज का, आप किसी एडवोकेट से मिलकर के मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। वहां पे प्लेस ऑफ मैरिज के बेसिस पे रजिस्ट्रेशन होता ही नहीं था। दोनों ही कपल झारखंड के रहने वाले थे। तो अब उनके लिए समस्या ये हो गई कि झारखंड से भाग के वो भुवनेश्वर गए थे, उड़ीसा गए थे, और इसलिए गए थे कि वहां पे मैरिज करके मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। लेकिन वहां पे तो केवल मैरिज हुई है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। अब रजिस्ट्रेशन करवाना है तो दोनों को झारखंड में ही जाना पड़ेगा। चूंकि दोनों रांची के रहने वाले हैं तो वहां जाएंगे, वहीं रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो उनके लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। तो इसलिए कभी भी जब कपल आप केवल रिचुअल परफॉर्म करने जा रहे हो तो आप इंश्योर करो कि वहां पे मैरिज रजिस्ट्रेशन हो सकता है या नहीं हो सकता, पहले पता कर लो। बेहतर ये होगा कि आप ऐसे जगह से करो जहां पे मैरिज और मैरिज रजिस्ट्रेशन दोनों एक साथ एक ही व्यक्ति करा दे, तो वो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि उसमें आपको कोई टेंशन नहीं होता, एक ही व्यक्ति से डील करना होता है और सब कुछ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो फ्रॉड होने के चांसेस काफी कम होते हैं। अब आता है जिन्होंने अरेंज मैरिज किया है वो अपने मैरिज का रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं। देखिए, जो लोग भी अरेंज मैरिज करते हैं, अगर आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाना है तो चूंकि आपके साथ में तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, आप अपने सिटी में करवा सकते हैं। मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आजकल गवर्नमेंट्स ने ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट किया हुआ है। ऑनलाइन पोर्टल पे अगर आप किसी एडवोकेट के थ्रू डॉक्यूमेंटेशन करवा करके ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू आप अपॉइंटमेंट लेते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स अगर आप विटनेस हैं, फैमिली मेंबर्स में आपके पेरेंट्स अगर आपके विटनेस हैं, तो बहुत ही आसानी से मैरिज रजिस्ट्रेशन हो जाता है। क्योंकि आपके पेरेंट्स इसमें विटनेस बन रहे हैं, आप अपने ही लोकेशन के बेसिस पे, आप अपने ही एड्रेस के ज्यूरिसडिक्शन में आप मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो बहुत आसानी से हो सकता है, और इसमें कोई समस्या नहीं होती है। चाहे अरेंज मैरिज हुई है, चाहे लव मैरिज हुई है, अगर आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाना है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे 8800444555 पर कॉल कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि मैरिज रजिस्ट्रेशन से संबंधित आपकी पूरी सहायता कर सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।